हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल यादव मैंग सर में। मेरे भाई, आज के इस वीडियो में क्लास 12वीं हिंदी के, ठीक है, क्लास 12वीं हिंदी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्य और पद, लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है भाई, लेखक और उनकी रचनाएं। तो यहाँ से मेरे भाई हर साल, ठीक है, यहाँ से इस दोनों टॉपिक से, गद्य और पद से, इस दोनों टॉपिक से हर साल प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो, यहाँ से हर साल बोर्ड पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा मेरे भाई। हम इस सभी को इम्पोर्टेंट जो है लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में देखने वाले हैं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है या नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए मेरे भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला कौन से लेखक और उनकी रचनाएं हैं। वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए मेरे भाई, धमाकेदार एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गद्य और पद्य के लेखक है। मेरे पहला लेखक कौन है जहां से बोर्ड पेपर में हर बार 10 नंबर का क्वेश्चन को पूछा जाता है, गद्य और पद्य को मिलाकर। तो मेरे भाई देखिए, पहला कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनसे हर बार बोर्ड पेपर में यहाँ से क्वेश्चन को बनता है, ऐसे क्वेश्चन को बनता है भाई। इसमें क्या हो गया, वासुदेव शरण का लेखक हो गए और उनकी क्या हो गया, रचना हो गया, और क्या विधा। ठीक है, जब पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना, ऐसे क्वेश्चन को पूछा जाएगा भाई बोर्ड पेपर में कि पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है, तो भाई आपसे बताएंगे कि निबंध विधा की रचना है। ठीक है, ऐसे पूछा गया भारत की एकता, तो भी क्या है, निबंध संग्रह। ठीक है, वाग्य धारा, क्या देखो, वाग्य धारा जो ए भी है ना, वाग्य धारा ये भी इनका ही है, वासुदेव शरण अग्रवाल का वाग्य धारा अभी का निबंध संग्रह। और पूछ दिया कि कल्प वृक्ष, ठीक है, कल्प वृक्ष किस विधा की रचना है भाई, किस लेखक का रचना है, तो ऐसे बता कि वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह। और पूछ भाई कि राष्ट्र का स्वरूप, हमेशा पूछता है राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का स्वरूप क्या है, निबंध है। ठीक है, फिर अगला क्या था भाई, माता भूमि। ठीक है, माता भूमि पूछ दिया कि माता भूमि किस लेखक का रचना है, तो यहाँ बता देगा कि वासुदेव अग्रवाल जी का है। ठीक है, लेखक क्या है, वासुदेव अग्रवाल क्या है, निबंध पर है। ठीक है, कल्पलता में देखिए, यहाँ पे कल्प लता हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या, कल्प वृक्ष हो गया। ठीक है भाई, कल्प वृक्ष यहाँ पे होगा, कल्प लता एक अभी निबंध संग्रह। और उनका क्या था, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति भी क्या है, निबंध संग्रह है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी था। ठीक है, अगला दूसरा का पूछना, जैनेन्द्र। ठीक, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार क्या है, लेखक हो गए, इनका रचना हो गई, क्या विधा हो गई। ठीक है, रचना है कि प्रस्तुत प्रश्न, प्रस्तुत प्रश्न क्या है, क्या निबंध है। ठीक है, पुरियोदक, पुरियोदक का मतलब कि पुरियोदक किस विधा की, ऐसे क्वेश्चन को पूछेगा बोर्ड पेपर में कि जैनेन्द्र कुमार का पुरियोदक किस विधा की रचना है। आपको ऐसे ऑप्शन दे देगा, कहानी, निबंध संग्रह, उपन्यास, नाटक। तो इसमें से आप मारेंगे निबंध संग्रह है। ठीक है, प्रस्तुत प्रश्न पुरियोदक। ठीक है, ऐसे पूछ दिया। मंथन, मंथन भी क्या उनका निबंध संग्रह है। काम क्या भाई, उनका भी निबंध संग्रह है। प्रेम और परिवार, ये भी क्या निबंध संग्रह है। ठीक है, अगला पूछ दिया कि परख किस विधा की रचना है, तो उसमें ऑप्शन दे दिया उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध संग्रह। तो इसमें आप मारेंगे उपन्यास। ठीक है, उपन्यास विधा की परख जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट है त्याग पत्र, त्याग पत्र का वो भी क्या है, उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगला आता है कि वातायन। ठीक है, वातायन विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना। ठीक है, और इसको फांसी, फांसी विधा की, फांसी किस विधा की रचना है और किस लेखक में दो कुछ समझता है। ठीक है, तो फांसी है कहानी विधा की रचना और लेखक इनके कौन है, जैनेन्द्र कुमार। ठीक, जैनेन्द्र कुमार इनके लेखक है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कर पूछा गया है कि पाप और प्रकाश, पाप और प्रकाश की विधा की रचना है, तो अनुवाद विधा की रचना है, पाप और प्रकाश। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्या है, प्रेम में भगवान। ठीक है, प्रेम में भगवान, ये भी क्या है, अनुवाद विधा की रचना है। मंदाकिनी है, मंदाकिनी भी अनुवाद विधा की रचना है। फिर ए और वे, ठीक, पूछ दिया कि जैनेन्द्र कुमार का ए और वे किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन नहीं दिया रहेगा कि निबंध संग्रह, संस्मरण,
उपन्यास और नाटक। तो उसमें से आप मारिएगा संस्मरण विधा का होगा जनेन्द्र कुमार का। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। मेरे भाई वीडियो को में बने रहिएगा एंड तक, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए मेरे भाई, तीसरा है भैया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, धमाकेदार रचना। ठीक है, धमाकेदार रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ठीक है, इनका शार्ट नाम कट नाम है प्रभाकर। ठीक है, और विधा हो गया। विधा सेम उसी प्रकार में क्या कर रहा है कि जिंदगी मुस्काई। ठीक, जिंदगी मुस्काई का इनका रेखांचित, रेखांचित का है रचना। ठीक है, ऐसे पूछ लिया कि जिंदगी मुस्काई किस विधा की रचना है, तो मेरे भाई आज सभी बताएंगे कि रेखांचित विधा की रचना है जिंदगी मुस्काई। और किसका रचना है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसका लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्काई रचना। ठीक है, उसी प्रकार में भाई देखिएगा कि माटी हो गई सोना। ठीक है, माटी हो गई सोना, तो क्या भाई वो भी क्या रेखांचित है। ठीक है, माटी हो गई सोना क्या रेखांचित हो गई। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट में भाई क्या करा कि धरती के फूल। धरती के फूल क्या है भाई, तो लघु कथा संग्रह। धरती के फूल क्या है, लघु कथा संग्रह। अगर नेक्स्ट क्या इनका रचना क्या है कि महके आंगन। ठीक है, महके आंगन चहके द्वार। भाई महके आंगन चहके द्वार, ये रचना बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछ चुका है। ठीक है, तो इनका भी क्या है रेखांचित रचना है। ठीक है भाई, रेखांचित रचना है। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि भूले बिसरे चेहरे। भूले बिसरे चेहरे मतलब वो भी क्या है रेखांचित का रचना है। ठीक, ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश के तारे। आकाश के तारे क्या है भाई, वो भी क्या है लघु कथा संग्रह। आकाश के तारे क्या लघु कथा संग्रह है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे किस विधा का रचना। अगर आपको ऐसे बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है, तो उसमें से ऑप्शन दिया रहेगा कि संस्मरण, उपन्यास, कहानी, नाटक। तो मेरे भाई आप उसमें से मारिएगा संस्मरण विधा की रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का दीप जले शंख बजे। ठीक है मेरे भाई, ध्यान के बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है ना, तो वीडियो का लाइक, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। ठीक है, और शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छड़ बोले कड़ मुस्काए। छड़ बोले कड़ मुस्काए मतलब किस विधा की रचना है, तो रिपोर्ताज विधा की रचना है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में। रॉबर्ट नर्सिंग होम में वो भी क्या है रिपोर्ताज विधा की रचना है। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट इनके रचना क्या है भाई, क्या है कृति क्या है कि नई पीढ़ी के विचार। नई पीढ़ी के विचार क्या है, तो भी क्या है रेखांचित है। ठीक है, रेखांचित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्या पूछा गया रचना क्या है कि बाजे पयलिया के घुंघरू। बाजे पयलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है, तो मेरे भाई आप बताइए ललित निबंध की रचना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का बाजे पहिया की गुरु किस विधा की रचना है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा रेखांचित, संस्मरण, उपन्यास, ललित विधा की रचना। तो आप ललित निबंध की रचना पे मार दिया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट चौथा देखते हैं भाई क्या कह रहा है। चौथा चौथा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भाई ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में बोर्ड पेपर में यहाँ से रचना को पूछता है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि विधा क्या है। ठीक है, रचना क्या कि अशोक के फूल। अशोक के फूल क्या इनका निबंध संग्रह। ध्यान रखिए, अशोक के फूल क्या इनका निबंध संग्रह। सेम इसी प्रकार ये भी है। अब पूछता है आलोक पर्व। ठीक है, आलोक पर्व क्या है कि आप पूछ देगा कि आलोक पर्व किस विधा की रचना है, किसकी रचना है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है निबंध संग्रह पे। ठीक है, ध्यान रखिए भाई। और नेक्स्ट क्या है विचार परवाह। विचार परवाह वो भी क्या है निबंध संग्रह विधा की रचना। ठीक, ध्यान में रखिएगा। कल्पलता कल्पलता ये भी क्या है कल्पलता, वो भी क्या है निबंध संग्रह विधा की रचना है। भाई ये सब याद करोगे ना, आपको जो जीवन परिचय, ठीक है भाई, आपको जीवन परिचय वीडियो बनाएंगे इन सभी लोगों का। ठीक है, तो जीवन परिचय में अगर आप सब लोग बेहतरीन तरीकों से याद कर लोगे ना, तो भाई तो यहाँ से आपको जो गद्य पद और जीवन भी कठिनाई नहीं आएंगी। जीवन परिचय में लिख देंगे रचना उनका, और यहाँ पे ये भी लिख देंगे, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है भाई, पांच नंबर आपको वहां से तैयार हो जाएगा, और 5 नंबर यहाँ से फिर मिला के 10 नंबर हो जाएगा। ऐसे मिला के कितना हो जाएगा 20 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। दोनों गद्य पद से एक एक जीवन परिचय लिखना का आता है वहां से, और यहाँ से 10 नंबर का 5 नंबर 10 नंबर होगा। ठीक है, टोटल 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट क्या है
कबीर, कबीर का है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है आलोचना, ठीक है, कबीर का आलोचना है। सूरदास मुर्मू का है आलोचना है, ठीक है भाई। और उसके बाद आता है साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म, साहित्य का मर्म भाई ये भी क्या है आलोचना ही है, ठीक है, आलोचना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट आता है भाई क्या है यहाँ पे अनाम दास का पोथा, पूछ दिया कि अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना, किस लेखक की रचना है, तो भाई लेखक हो जाएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, और विधा हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है। और इसी प्रकार भाई कि बाढ़ भट्ट की आत्मकथा ये भी क्या उपन्यास विधा की रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। और यहाँ पे पूछता क्या है कि पुनर्वा और चार चंद्र लेख दो है, पुनर्वा एक हो गया लेख रचना, और एक चार चंद्र लेख ये दूसरा अलग हो गया, तो ये भी क्या उपन्यास विधा की रचना, ठीक ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्या है कि लाल कनेर मेरा बचपन, लाल कनेर मेरा बचपन किस विधा की रचना है, तो अनुदूत रचना है। और विश्व परिचय भी क्या है तो अनुदूत रचना है, ठीक है भाई, अनुदूत रचना है। अगला नेक्स्ट आता है कि हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की विधा की रचना है, तो इतिहास ग्रंथ की रचना, ठीक ध्यान में रखिए इतिहास ग्रंथ की रचना है मेरे भाई। अब हो गया गद्य का खत्म, अब आता है पद का, ठीक है, पद का बताते हैं आप सभी लोगों को, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए भाई अगला पांचवा क्या है, पांचवा क्या है आधुनिक काल, यानी ठीक है पांचवा क्या है आधुनिक काल भारतेंदु युग। आपको ऐसे पूछेगा, इसी में से आपको जो रचना है इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें से आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी में जितना प्रेम से रिलेटेड है, प्रेम से रिलेटेड है इनका ना सब क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है, प्रेम माधुरी, ठीक है, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रहलाद, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, ठीक है, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, बंदर सभा, विजयवल्लरी, ठीक है, ये सब किनका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाई। आधुनिक काल भारतेंदु युग से क्वेश्चन को यहाँ से पूछा जाता है हरदम एक नंबर का, ठीक है, यहाँ से हो गया। और यहाँ जाता है आधुनिक काल, ठीक आधुनिक काल द्विवेदी युग, आधुनिक काल द्विवेदी युग में देखिए क्या है वैदेही वनवास, प्री प्रवास, रस कलश, अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका हरि शॉर्टकट नाम है हरिओद, ठीक हरिओद, चोखे चौपदे, रसिक रहस्य, प्रेमांबु प्रवाह, ठीक है, इनका क्या है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है, ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट देखते हैं साकेत भारत भारती यशोधरा द्वापर रंग में भंग, ये सब क्या है मैथिली शरद गुप्त जी का, ठीक है, द्वापर रंग में भंग, साकेत भारत भारती यशोधरा, ठीक है। पंचवटी, सिद्धिराज, शकुंतला, कुपार गीत, नसफूस, पृथ्वी पुत्र, अनग, चंद्रहास, ठीक है भाई, इन सब के अंदर माथली गुप्त जी का यहाँ से भी एक नंबर का पूछता है, एक या दो नंबर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त। अगर नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्या है, सातवां क्या है भाई कि आधुनिक काल का छायावादी युग, आधुनिक काल का छायावादा युग, छाया सॉरी छायावादी युग। फिर क्या है कामायनी इनकी रचना आंसू लहर, झरना, चित्रधार, प्रेम पथी, करुणालय, कानून कुसुम, उर्वशी, इनका क्या है जयशंकर प्रसाद, इनका जयशंकर प्रसाद का, ठीक है, यहाँ से भी दो नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट है निहार निर्जा सांद गीत, निहार निर्जा सांद गीत, दीप शिखा यमा रसीम, आधुनिक कवि, क्या है आधुनिक कवि है महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, महादेवी जी वर्मा जी सब है, यहाँ से भी दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेगा। अगला नेक्स्ट है लोकायतन चिदम्बरा वाड़ी, कला और बूढ़ा चाँद उत्तरा, युगांत, युगवाड़ी, युगपथ, गुंजन, पल्लव, वीणा, स्वर किरण, स्वर धूलि, इस सब किनकी रचना है भाई सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना, यहाँ से भी दो नंबर का पूछता है, ठीक है भाई। यही सब रहा आज का वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया मेरे भाई तो वीडियो अगर प्लीज लाइक और चैनल को पहली बार देखा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे भी रिलेटेड जब भी हम वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, ठीक है भाई। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।